नमस्ते साथियों, दोस्तों और छात्रों। देखिए, अभी मैं कुछ आपसे सोचने के लिए कहूँगी और 1 मिनट ज़रा सोचिएगा। आपका बच्चा सुबह सुबह स्कूल गया, ठीक है? आपका बच्चा या बच्ची, दोनों में से कोई भी, वो पढ़ रहा है, नॉर्मल स्कूल के अंदर है, ठीक है? और अचानक से एकदम ऐसे चिल्लाते, एकदम हुटिंग करते और एकदम ऐसे गुस्से में एक ग्रुप ऑफ अननोन पीपल, ठीक है? रोज वो जिन टीचर्स को देखता है, जिस स्टाफ को देखता है, जिन बच्चों को देखता है, उनके अलावा एक अननोन ग्रुप सडनली स्कूल में आ जाए और उसकी क्लास में आ जाए और उनसे सडनली इंटरेक्शन करने लग जाए और उस ग्रुप में आए हुए 30-40 लोग जो है पूरे स्कूल में फैल गए हैं। आप समझ सकते हैं आपके बच्चे की मनोदशा क्या होगी। वो डर जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। वो एक नॉन एनवायरमेंट में पढ़ रहा है, जिसमें आपने उसको अपनी एक सेफ और सिक्योर तसल्ली के बाद जो है अपने बच्चे को एक भरोसे पे भेजा है। अचानक से अजनबी आके, चाहे वो किसी भी कारण से आए हों, और उस बच्चे के सामने आप उसके टीचर्स की या उसके स्कूल के अंदर जो है कमियां गिनाएं या कुछ भी करें या फिर तू मैं करने लग जाएं, और बच्चों से अचानक, आपके बच्चे से अचानक जो देश विरोधी नारे हैं वो लगवाने लग जाएं, उनको मीठी मीठी बात करके कि हमें क्या चाहिए, आज़ादी आज़ादी। अब इस सीन को इमेजिन करने के बाद अब आप अपना एक फेयर व्यू जरूर लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई भी काम आपके बच्चे के स्कूल में होना चाहिए या नहीं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इस बात के ऊपर बवाल करने के लिए कुछ कमेंट्स हो सकता है नेगेटिव भी आएंगे क्योंकि ये हमें आउटर शेल से देख के हम लोग जो है अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं चेंज हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस चेंज को तरीका कोई मैनिपुलेट तो नहीं करना है, कोई उस मौके का फायदा तो नहीं उठा रहा है। पहली बात, हमारे शिक्षा क्षेत्र में सुधार की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, हर स्टेट, पूरे देश के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर स्कूल में रिफॉर्म्स की जरूरत है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टीचर्स, उनके अंदर भी चेंज की जरूरत है। दूसरा, सरकारी स्कूलों में रिजर्वेशन से आए हुए जो टीचर्स हैं, रिजर्वेशन से माइंडेड, आई एम अगेन टेलिंग यू, रिजर्वेशन से मैंने टीचर्स देखे हैं जो रिजर्वेशन की बदौलत आ तो जाते हैं, पर उनको संडे की भी स्पेलिंग नहीं आती। अब ये मत कहिएगा कि मैं रिजर्वेशन मतलब मैं गलत, नहीं, मैं मानती हूँ रिजर्वेशन डिजर्विंग को मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाला शिक्षक अगर कमजोर है तो आपके बच्चा जो है वो क्या पढ़ेगा, वो आप सोच लीजिए। इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। जो अभी हाल फिलहाल में जिस भीड़ की मैंने बात करी स्कूल के अंदर एंट्री करने वाले, वो हैं सीजेपी, जो यूथ को, जो जवानों को ये कह के भड़का रही है कि आओ स्कूल के अंदर एकदम से घुसते हैं और इंस्पेक्शन लेते हैं। पहली बात, ये सीजेपी वाले अभिजीत दीप्ते और इनकी टीम के किसी भी जगह पे जो छात्र या इनके सोकोल्ड छात्र और इनके साथ जो युवा जुड़ा हुआ है, जिनको इन्होंने बरगला रखा है, क्रांतिकारी बना रखा है, और ये खुद ये एंटर करते हैं किसी स्कूल में। पहली बात तो उस स्कूल में पूरा ग्रुप लेके 10, 20, 40, 50 लोगों के ग्रुप लेके जब बच्चों के पास जा रहे हैं, उस बच्चे में हर कैटेगरी का बच्चा है एज का, उसमें 10 साल से लेके आपका 15-16 साल तक के बच्चे हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, जिसमें लड़के भी हैं, ठीक है? लड़कियों के मामला थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। अब आप सोचिए 30-40 लोगों की जो भीड़ लेके जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप क्रिटिसाइज कर लीजिएगा, आपको लगता है कि ये गलत बात मैं कह रही हूँ या उनकी तरफ से, जो भी आपको कहना कमेंट्स में कहिएगा। इस भीड़ में अगर मनचले जुड़ जाएं, इस भीड़ में अगर कोई ऐसे लोग एंटर कर जाएं जिनकी मंशा केवल और केवल उस स्कूल के अंदर एंट्री करने की है, क्योंकि जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं या जो वहाँ के शिक्षक हैं, उनके डर के मारे वो स्कूल के अंदर बच्चों को छेड़छाड़ करने के लिए अंदर नहीं घुस पाते, ऐसे असामाजिक मनचले किस्म के लोग अगर इनकी भीड़ का हिस्सा बन जाए और उन छात्रों के बीच में चले जाएं, तो बच्चों की सिक्योरिटी कहाँ है? ऐसे में वो लोग भी एंट्री करते हैं जिनको इस स्कूल के अंदर एंट्री करनी है किसी भी कारण से, या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना है, या सिर्फ माहौल खराब करना है, जो असामाजिक तत्व हैं वो घुस जाएं, तो आप क्या करेंगे? एक बच्चे को असहज करने वाली ये भीड़ आप कितना असहमत करेंगे, कितना उसको कोऑपरेट करेंगे? फिर अभिजीत दीप्ते या उनकी किसी भी टीम को किसने ऑथराइज किया है कि वो सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर जो है घुस जाए? किसी प्राइवेट बिल्डिंग में, किसी प्राइवेट स्कूल में घुसने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि तभी के तभी पुलिस पकड़ लेगी या जेल हो जाएगी, वहां नहीं घुसेंगे ये। लेकिन ये सरकारी स्कूल के तंत्र के अंदर घुसेंगे, जहां पर चाहे बच्चों की सिक्योरिटी थ्रेट ही क्यों ना हो, लेकिन स्कूल बदलने के नारे के नाम से घुसेंगे। मैं मना नहीं करती, स्कूल बदलने से मेरा भी कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल बदलने चाहिए, लेकिन उसके लिए आप ऐसे मुंह उठा के किसी स्कूल में मत घुसिए, क्योंकि इससे बच्चों की सेफ्टी, साथ ही साथ आपके खुद के लिए भी ठीक नहीं है। ये गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप अगर किसी प्रेमिसेस के अंदर जाते हैं तो देखिए वहां पर कौन है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो क्या सही चैनल है इनका? सही चैनल है इनका कि वहां पे जो भी ऑथराइज अथॉरिटी है स्कूल से ऊपर, यानी वहां का कलेक्टर है, वहां के पंचायत तो सरपंच हैं या पंच हैं, या फिर कोई भी और ऑफिसर है, या मैं कहती हूँ पुलिस से ही परमिशन ले लीजिए। आप किसी भी तरीके से जो है आपको जो है विद अथॉरिटी ही जाना चाहिए। अनजान अगर ऐसे भीड़ को अगर आप ये कहते हैं कि जाइए स्कूल ठीक करिए, जहां पे ये खुद भी नहीं है, और वहां पर एक ग्रुप ऑफ लोग जो हैं वो जबरदस्ती स्कूलों में घुसने लग जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कुछ भी इंसिडेंट्स हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह की ऐसी हरकत हो गई जिसमें कि बच्चों के खिलाफ अपराध जो है वो शामिल हो जाए, बच्चे इजी टारगेट होते हैं। भीड़ अगर स्कूलों के अंदर जबरदस्ती घुसेगी तो बच्चों के साथ अपराध होने के चांसेस 100% हो जाएगा। और अगर कुछ हो गया गलत, कुछ भी किसी भी तरह का क्राइम हो गया बच्चों के खिलाफ,
तो ये जो अभिजीत दीपके और सीजेपी जैसे जो इन्होंने अपने साथ एक संगठन लिए हुए हैं, ग्रुप लिए हुए हैं, ये क्या करेंगे? जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, ये सिर्फ आपको एक लाइन बोलेंगे कि ये सारा जो भी अपराध हुआ इसके अंदर, जो भी कॉन्स्पिरेसी है, जो भी किसी ने भी कुछ गलत किया, सब बीजेपी ने किया, मोदी सरकार की जिम्मेदारी। भाई भीड़ आप लेके जा रहे हैं, भीड़ को उकसा सीजेपी रही है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं घुसिए, और उसके बाद क्राइम कोई होएगा तो जिम्मेदारी लेने नहीं आएंगे। जैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे भी जो बच्चों को डंडे पड़े, जो लाठियां उन्होंने खाई, या फिर ये कहेंगे जो असामाजिक तत्व उसमें घुसे, या गालियां देने वाले जो गटर जेंजी उसमें आई, किसी की भी जिम्मेदारी सीजेपी के किसी भी मेंबर ने नहीं ली। बल्कि ये जरूर कहा इन्होंने कि गाली देना कोई खराब बात तो नहीं है, तो गलत बात नहीं है। लेकिन वहीं जब कमेंट्स में ट्रोलर्स ने अभी दीपके और इनके बाकी सौरभ दास और इन सब के माँ बहन की गालियां इनके लिए लिखी, तो इन्होंने कहा कि ये गाली तो देना नहीं, सही बात नहीं है, क्योंकि अपने पे आती है तो विक्टिम कार्ड बनता है, और जब दूसरे को पड़ती है तो ये तो जेंजी स्टाइल है। पहली बात तो जेंजी का स्टाइल गालियां देना है ही नहीं। आप में से कौन कौन है जो अपने बच्चे को कहता है कि गालियां देना सीखो, या गालियां देनी चाहिए, या घर में आप लोग जो हैं आपस में कहते हैं चलो गालियां दे के बात करते हैं? तो ये जो सीजेपी मेंबर्स हैं, मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज चाहूंगी कि ये इनको डायरेक्टली पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पहले मैं नहीं चाह रही थी कि ये पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि ये इनका माइंडसेट खराब है। पर अगर इनका माइंडसेट, मैं अगर 1% इन पे विश्वास भी कर लूं कि भाई हाँ ये स्कूल बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ केजरीवाल जी वाली स्क्रिप्ट है ये, हम तो जी स्कूल के लिए काम करते हैं, हम तो जी शिक्षा का काम करते हैं, फिर चाहे एक बोतल के साथ दूसरी बोतल शराब की मुफ्त दी हो उन्होंने, लेकिन ये उसी लाइन पे है। पर फिर भी अगर अभिजीत दीपके और उनकी टीम स्कूल्स ठीक करना चाहती हैं, तो फिर मैं कहूंगी कि इनको इलेक्शन में उतरना चाहिए, इनको इलेक्ट होना चाहिए, अपना मेहनत करिए, लोगों का विश्वास आप पे है, आप इलेक्ट होइए, और फिर अपने एरिया में जहां पर भी आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया है ना, तो कॉकरोचेस जो आप बोलते हैं सो कॉल्ड, तो ये जो है जीते और अपने अपने एरिया में सारे स्कूल ठीक कर दे। क्योंकि एज ए एमएलए, एज ए पंच, सरपंच, कोई भी अथॉरिटी, आपको पैसा मिलता है, तो आपको पैसा मिलेगा तो आप अपने स्कूलों में सुधार कर दीजिएगा, अथॉरिटी भी हो जाएगी, आप जाके ऑडिट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इनकी मंशा ये नहीं है, इनको जो है आम आदमी पार्टी की बी टीम बन के रहना है, या विपक्षी दलों के लिए एक सपोर्टिव एलिमेंट बन के रहना है। इनकी अपनी कोई पहचान नहीं, ये तो कभी भी जी विदेश भाग जाएंगे, क्योंकि इनकी तो स्कॉलरशिप भी जो है इनको मुफ्त में मिली हुई है, या कहीं राजनेताओं की देन है। बाकी अजीब बात तो ये है कि जो सौरभ दास है, सीजेपी का मेंबर है भाई, इसके पास जो है वो महीने के 1 लाख रुपए रेंट जो अपने घर का भरता है, ठीक है, 1 लाख रुपया, समझ रहे हैं, साल का 12 लाख रुपए, और साल के कितने कमाते हैं इन्होंने अपनी सैलरी जो बता रखी है, जो सोशल मीडिया पे या ओपन प्लेटफॉर्म पे, वो 7 लाख रुपए है। 7 लाख कमाने वाला बंदा 10-12 लाख रुपए कैसे अपना रेंट भर लेता है, ये मेरी समझ से परे है। तो ये विदेशी फंडिंग और ये सब कुछ जो है ये हवा की बातें नहीं होती है भाई। आप जब विदेशी मतलब आकाओं की, मालिकों की बात पे काम करते हैं तो इनको पैसे वैसे तो कमी होगी ही नहीं। लेकिन यहाँ बात वापस स्कूल पे आते हैं, तो स्कूल के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर भीड़ लेके घुसना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, और इसके लिए आप खुद बताइए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि स्कूल ठीक नहीं होने चाहिए, बल्कि बिल्कुल आपको अपने एरिया की अथॉरिटी को बिल्कुल अप्रोच करना चाहिए। और अगर इतनी ईमानदारी है, आप स्कूल के फोटोज क्लिक करिए, जब बच्चे नहीं हो तब करिएगा, क्योंकि बच्चों के आप नहीं कर सकते फोटो क्लिक। आप उस बिल्डिंग की जर्जर हालत की, उनके डेस्क की, उनके ब्लैक बोर्ड की, उनकी फोटोज क्लिक करिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटोज क्लिक करिए, और एक PIL लगाइए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ले जाइए कोर्ट के अंदर, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनता है, वहां पर आप ले जाइए, और कोर्ट के अंदर आप ली करिए कि मेरे एरिया का ये वाला स्कूल जो इसकी हालत ऐसी है, इसका ऑडिट करवाइए, इसको ठीक करवाइए। मैं कहती हूं आप कंपाइल करके लगा लीजिए। लेकिन सीजेपी वालों ने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, ना ही वहां कोई प्ली डाली, क्योंकि इनको जस्टिस से मतलब नहीं है, इनको सिस्टम नहीं बदलना है, इनको अपना प्रेशर क्रिएट करने। और अगर आपके बच्चों को कोई स्कूल में आके, आप ईमानदारी से स्कूल के अंदर चेंजेस चाहते हैं, लेकिन आपको पता है सीजेपी के जो ये आ रहे हैं लोग, ये बच्चों से हमें चाहिए आजादी, और जितने भी ये एंटी नेशनल जो नारे हैं वो लगवा रहे हैं। आप सोचिए आपका बच्चा जो अभी, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, जो अभी बिल्कुल ही एक कच्चे दिमाग का बच्चा है, मतलब जिसको आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको तो ये आने वाला ग्रुप उनको छोटी छोटी मीठी बात बोलेगा, उनको लगेगा क्रांतिकारी है, पर पीछे छुपे हुए इंटेंशंस नहीं समझ पाते हैं। स्कूल ठीक करने हैं तो प्लीज आप सिस्टमेटिक तरीके से जाइए, नहीं तो फिर जब पुलिस इस पे एक्शन लेती है, फिर आप ये मत कहिए कि अरे हमें मारने का जो आदेश है वो मोदी जी ने दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी बाउंड्री को पार करते हैं, किसी प्रेमिसेस में, सरकारी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, या किसी सरकारी ओहदे पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को साथ आप हाथापाई करते हैं, तो डेफिनेटली फिर चार्जेस लगेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ओनली। तो ये जो स्कूल ठीक करने का सीजेपी बकायदा नाटक कर रही है, आपकी मंशा बहुत अच्छी हो सकती है जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी स्कूल के अंदर चेंजेस चाहती हूं, लेकिन आप भीड़ बन के किसी स्कूल के अंदर घुस के आप थ्रेट नहीं कर सकते। आपकी मंशा अच्छी है तो आपको सिस्टमैटिक और कोर्ट के थ्रू जाइए, जिससे कि आप लीगली वो काम कर सकें। और बच्चों से ऐसे नारे लगवाना कतई ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो फिर बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में स्कूल के बच्चे खुद जो है धरने पे बैठे हैं, एंड दैट्स वेरी गुड, क्योंकि उनको अपने राइट्स के लिए अवेकनिंग थी और उनकी बातें मानी भी गई हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सीजेपी शुड कंटेस्ट द इलेक्शन सीरियसली, एंड उनको जो है राजनीति में जाके बदलाव करना चाहिए, और उनको
सीरियसली फिर वो वापस वैसे ही टेस्टिंग हो जाएगी जी। पढ़े लिखे जो हैं, पढ़े लिखे लोगों को जो है आप पदों पे बिठाइए, और पढ़े लिखे जो है एक बोतल शराब के साथ दूसरी बोतल शराब देने में भी शर्माते नहीं है। जो चश्मे लगे हैं या पढ़े लिखे हैं, कमीज अच्छी है, साफ सुथरी है, इंग्लिश बोलते हैं, लहजे से बोलते हैं, तो भाई हमको लगता है कि ईमानदार होंगे। पर ईमानदारी का ये कोई पैमाना है ही नहीं। कोई अनपढ़ इंसान, आपके दादा परदादा अगर अनपढ़ थे तो क्या उनकी ईमानदारी कम थी? देश के लिए तो उन्होंने भी उतने ही ज़्यादा जो है वो काम किए होंगे और उतनी लगन से किए होंगे। तो किसी की ईमानदारी पढ़े लिखे अनपढ़ होने से कभी जज मत करिए। उसकी जज्बा, उसका काम, उसका सोशल वर्क, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेशन, और दिमागी नक्सल्स को तो बिल्कुल सपोर्ट मत करिए। दिमागी नक्सल्स वो लोग हैं जो प्राउडली कहते हैं नक्सल्स होना अच्छी बात है, जबकि सबको पता है छत्तीसगढ़ के उन विक्टिम्स को जाके पूछिए या उन लोगों से पूछिए जिनके लोग जो नक्सली बन गए। और स्कूल तो छोड़िए, कोई अगर बाहर जाने की सोचे ना गांव की, तो उसको मौत मिल जाती थी, उनको जिंदा रहने नहीं देते थे। नक्सली आपने देखे नहीं हैं। और दिमागी नक्सल्स को तो हमें बिल्कुल हटाना है। रोज मतलब एकदम ऐसे हटा देना है, आइसोलेट करिए इनको, जो देश के खिलाफ बात करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर टूल किट का हिस्सा बनते हैं या दोगलापन दिखाते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आज की वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और क्या आपको नहीं लगता है कि अभिजीत दीप के और जो CJP हैं इनको इलेक्शन करके पॉलिटिक्स में ही आना चाहिए, अगर वो सच में सच्ची राजनीति, साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं? दूसरा एक और पार्टी खुल गई है, दिमागी नक्सल जनता पार्टी, देखिए, और ये किसी और की नहीं है भाई, ये ध्रुव राठी के गैंग की है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अपने आप ही नहीं होते हैं, ये सब प्रोपोगेटेड है और प्रोपोगेंडा के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेम ऑडियंस है भाई। पेज खोल लीजिए CJP का, प्रोटेस्ट का, CJP का जो इंस्टाग्राम वाला पेज है, और जो ये नक्सल, दिमागी नक्सल पार्टी है, इसका पेज खोल लीजिए, आपको सेम लोग ही मिलेंगे। तो इट्स लाइक पैकेज, हम वो नहीं है, हम है हिंदुस्तानी, सेम चीज़ जो है अलग अलग पैकेज में बिक रही है। बी स्मार्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।